नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो परमात्मा ने हमें दी है उसी पर चल रहा हूं, बाइबल के पवित्र वचनों पर। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं, क्योंकि दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसको कोई अन्यथा धरती के धर्म से न ले। परमात्मा का मार्ग पवित्र है और परमात्मा भी पवित्र है। वो चाहता है कि हम पवित्र होके उसके पवित्र वचनों पर चलें। बाइबल, कुरान, गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, तौरात, इंजिल, सारे धर्म ग्रंथ पवित्र वचन हैं जो पवित्र परमात्मा के हैं। और जितने भी नबी हुए हैं, चाहे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, यीशु, मोहम्मद साहब, श्री कृष्ण, कोई भी हो, ये सारे अवतरित थे। अवतरित एक परमात्मा ने पवित्र आत्मा के रूप में इनको उतारा था ताकि हमें पवित्र करके पवित्र मार्ग पर ले जाएं और हम सर्व के अधिकारी हों। इसी पर परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, परंतु यदि दुष्ट जन जो दुष्ट हैं, वो व्यक्ति या स्त्री अपने सब पापों से फिरकर, जब कोई दुष्ट औरत या आदमी अपने सब पापों से फिर जाएं और कि हमें अब और पाप नहीं करने और धर्म के रास्ते पर चलना है, परमात्मा बोलते हैं मेरी सब विधियों का पालन करें, अर्थात परमात्मा के मार्ग पर चले, परमात्मा के वचनों को माने, न्याय और धर्म के काम करें। जब पापी मनुष्य फिरकर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, परमात्मा के वचन मानने लगता है और न्याय और धर्म के काम करने लगता है, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। वरन नहीं मरेगा और जीवित रहेगा। यह सत्यवाणी है। जो हुआ सो हुआ। कुरान भी कहती है जो हुआ सो हुआ। जो कुछ गलतियां हो गई, ठीक है। और आपने अपने अपराध को परमपिता परमेश्वर के सामने मान लिए, तो आप पाप से फिरकर सत्य और परमात्मा के मार्ग पर आ गए और सब विधियों का पालन करने लगे, परमात्मा के न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो आप नहीं मरोगे वरन जीवित रहोगे। उसने जितने अपराध किए हों, अर्थात वह व्यक्ति चाहे वो कितने भी अपराध किए हों, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति पाप मार्ग से फिरकर धर्म के मार्ग पर चला गया और न्याय और धर्म के काम करने लग गया, तो उसके विरुद्ध जो भी उसने अपराध किए हों पूर्व में, उनका स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अर्थात उसका स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। वो पश्चाताप की आग में जला दिए जाएंगे। जो धर्म का काम उसने किया हो, पाप कितने भी किए हो, लेकिन अगर उसने फिर गया और उसमें जो धर्म के उसने काम किए हैं, उसके कारण वह जीवित रहेगा। जितने भी चाहे हजारों पाप करती हो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि रामायण को सर्वप्रथम वाल्मीकि ने लिखा था। वाल्मीकि एक डाकू था, अंगुलीमाल के नाम से मशहूर था, और वो कसम खा चुका था कि मैं 1000 आदमियों की हत्या करूंगा, और अनपढ़ होने के कारण वो इनको गिन नहीं पाता था। जिस आदमी की हत्या और लूट कर देता था तो उसे उंगली काट के गले में डाल लेता था। इसके कारण वो कुख्यात हो गया था, अंगुली नाम के नाम से फेमस हो गया था। एक बार गौतम बुद्ध उधर से निकले उस जंगल से, उनको अंगुलीमाल का पता नहीं था, उसने उसको पकड़ लिया और बुद्ध के पवित्र वचनों द्वारा वो पलट गया और पाप मार्ग का छोड़कर धर्म का मार्ग पर आ गया, और डाकू से साधु बन गया। और देखिए कितना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उसने, रामायण। यह वाल्मीकि रामायण जो है उसी के द्वारा है, और तुलसीदास जी ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीत रहा। जो उसने पाप किए वो सारे पाप जला दिए गए, और जो धर्म का काम उसने रामायण लिखने का काम किया उसके कारण वो आज भी जीवित है। इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या दूं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, अर्थात परमेश्वर जो यहोवा है,
परम पिता एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग हैं, अलग अलग हो सकते हैं। रब्बुल आलमीन कह लो, परमेश्वर यहोवा कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन परमात्मा एक है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं दुष्ट, परमेश्वर परमात्मा यह बोल रहे हैं, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? क्या मैं दुष्ट से मरने से, परमात्मा नहीं चाहते कि पापी मरे, और पापी को मार के परमात्मा खुश नहीं होते, लेकिन वो इससे खुश होते हैं कि पापी ने पाप करना छोड़कर और धर्म का काम करने लग गया, और फिर वो मृत्यु से जीवित हो गया, अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। इसी को पसंद करता है परम पिता परमेश्वर। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर, लेकिन जब धर्मी जो धर्म के काम कर रहे हो, कल पुण्य का काम कर रहा है, वो अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वर्ण दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे। जब एक धर्मी पुरुष या स्त्री सारे धर्म कर्म के जो काम उन्होंने किए हैं उनसे फिरकर घृणित कामों के अनुसार करने लगे, दुष्ट वाले, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए और जितने धर्म के काम उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जितने भी उसने धर्म के काम किए हैं सब मिट्टी मिल जाएंगे, सब जल जाएंगे, उनको स्मरण नहीं किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, जो विश्वासघात और पाप उसने किया है, उसके कारण वह मर जाएगा, चाहे कितने भी धर्म के काम किए हो उसने पहले, लेकिन पापाचार में लगने के बाद वो सारे जल जाएंगे। और जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा, ये निश्चित बात है। आप इसी प्रकार इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके तौहीद अर्थात उसके वचनों पर ले चलूंगा। परमात्मा जीवित है तो उसके वचन भी जीवित है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं हमारा कर्मों का फल हमें मिलता है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कहा था गीता में, मोहम्मद साहब ने भी कुरान में साफ सुथरे अल्फाज में कहा है, और बाइबल में भी पवित्र परमात्मा के पवित्र पुत्र यीशु ने बहुत स्पष्ट वाणी में इस चीज समझाई है। ये तीनों मोहम्मद साहब, श्री कृष्ण और यीशु एक ही मां की औलाद, सगी औलाद है। ये एक मां की संतान है, ऐसे मेरे विचार हैं। और धर्म ग्रंथों का निचोड़ भी है, एक पवित्र मां की पवित्र कोख से सामर्थ्य लेके पैदा हुए थे। हर कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।